चार का चौका ट्रेड्स में सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे चंदन जी से, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, आशीष जी के पास चार्ट का चमत्कार और गौरांग जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो चंदन जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। बिल्कुल, मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा आरबीएल बैंक पे। आरबीएल बैंक ने एक शानदार ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली है। 400 की कॉल में अनवाइंडिंग इंडिकेट करिए कि 400 का लेवल तो पार करना चाहिए। सो 400 की कॉल पे फोकस कर रहा हूँ। आरबीएल बैंक की लगभग 13 रुपए के आसपास चल रही है। 10 रुपए के सपोर्ट से 19 रुपए तक के टारगेट आरबीएल बैंक की 400 की कॉल में बनने चाहिए। ओके, आरबीएल बैंक 400 की कॉल। राजेश सतपुते जी, आपका आज का एफएनओ सुपरस्टार। वीरेंद्र जी, देखिए मैंने अल्ट्राटेक को चुना है। अल्ट्राटेक मुझे लगता है एक अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है 12,200 12,150 के बीच में। तो हम 12,100 का है ना 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के अल्ट्राटेक का सीमेंट फ्यूचर बाय करेंगे। मेरे हिसाब से ये जाएगा करीबन 12,450 से लेकर 12,500, करीबन 250 से 300 पॉइंट का मूव मिलना चाहिए, क्योंकि आज एक रेंज ब्रेकआउट है, तो इट्स बाय नहीं। अच्छा कर रहा है सीमेंट स्टॉक्स, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट। हाँ, ये पिक होगी राजेश जी के एफएनओ सुपरस्टार में। आशीष कयाल जी, आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? देखिए, यहाँ पर पेटीएम में बहुत अच्छा मूव देखा गया है पिछले से 2 हफ्तों में, और अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। आरएसआई ओवरबॉट था जो थोड़ा रिलीव हो चुका है, तो गुंजाइश है वापस अपसाइड पोटेंशियल ओपन होते हैं पेटीएम के लिए। टारगेट है 1500 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पर 1380 का। ओके गौरांग जी बताइए मिड कैप फंडा में क्या पिक कर रहे हैं आप? अनुज भाई, मिड कैप फंडा के रूप में बुनियादी दर के आधार पर एक छोटी मेजोली कंपनी, जो अभी बात हो रही थी ऑटो एंसिलरी और ऑटो क्षेत्र की, तो इसी ऑटो एंसिलरी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की श्रेणी में आता है जेके टायर। कच्चे तेल के दाम अगर अनिवार्य रूप से शांति प्रस्ताव हो जाता है, युद्ध अगर विराम हो जाता है और कच्चे तेल में नीचे के तरफ के दायरे हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा सकारात्मक रुझान टायर बनाने वाली कंपनियों पर आ सकता है। तो जेके टायर पर खरीदारी की राय है। बुनियादी दर के आधार पर इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। टायर मिड कैप फंडा में गौरांग जी की पिक हो गई। चार का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। रिकैप कर देती हूँ। हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। चंदन तापड़िया जी ने सुझाया है आरबीएल बैंक, जिसमें आपको 390 की कॉल में पार्टिसिपेट करना है। 19 की टारगेट है, 10 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते जी ने अल्ट्राटेक सीमेंट चुना है। फ्यूचर्स में खरीदारी कराए 12,100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 12,450 का स्टॉप टारगेट है। पेटीएम चार्ट का चमत्कार आशीष कयाल जी ने सुझाया है। 1500 के टारगेट हैं और 1380 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और साथ ही आखिर में जेके टायर गौरांग जी को अच्छा नजर आ रहा है लंबी अवधि के नज़रिए से, जहां पर आपको नजरें रखनी है। मार्केट जिसका तस इनफैक्ट कुछ और काउंटर्स डिस्कस कर लेते हैं जहां पर अच्छे मूव्स थे आज के सेशन में। एक तो हमने पूरे ऑटो पैक और ऑटो एंसिलरीज की चर्चा की, हमने साथ ही मेटल पैक की चर्चा की। एक बार रियल्टी पैक रखिएगा। और ओबरॉय रियल्टी आज पैनल में हमारे सोमिल ने सुझाया था डीएलएफ एक बार रखिए। और कल के गिरावट के बाद एक अच्छी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली, लगभग 1.5-2% ऊपर है। यहाँ पर कोई मूव दिख रहा है क्या आशीष कयाल जी? हालांकि ऊपर इस तरह से थोड़ा सा फिसला है आज, लेकिन फिर भी लगभग 1.25% ऊपर। देखिए, ओवरऑल जो रियल एस्टेट का रुझान है वो बाई साइड पे ये डीएलएफ में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे करीबन 13 जुलाई के बाद से ये स्टॉक एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। रेंज कम होती जा रही है और अपसाइड सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मेरा मानना ये, अगर ये 666 का लेवल ऊपर ब्रेक करता है तो अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है 700 के लेवल्स के लिए। और नीचे में जो सपोर्ट है स्टॉक का वो 641 का है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच है, 666 का लेवल निकालने दीजिए तो अच्छा मोमेंटम अपसाइड बनेगा। ओके चलिए अब बात करते हैं